प्रिय विद्यार्थियों, 100 की स्पीड से आपका टेस्ट शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। युवावस्था जीवन का वसंत काल है। विराम। इस समय मनुष्य की समस्त मानसिक तथा शारीरिक क्षमताएं पूर्ण विकास पर होती हैं। विराम। यही समय है कि संसार युवकों को आशा की दृष्टि से देखता है। विश्व के सभी छोटे व बड़े परिवर्तन युवा शक्ति की ही देन है। विराम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वृद्ध, युवक, प्रौढ़, बालक सभी संघर्षरत थे, किंतु उसमें प्रमुख योगदान युवकों का ही था। विराम। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवकों के बलिदान से ब्रिटिश शासन लड़खड़ा गया था। विराम। किसी भी देश की गति और प्रगति युवा शक्ति पर निर्भर करती है। विराम। जिस देश के युवक जितने समृद्ध होंगे वह देश उतना ही संपन्न व समृद्ध होगा। विराम। युवकों के द्वारा ही कोई देश अपने मार्ग की बाधाओं को हटाने में संघर्षरत होता है। विराम। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराया गया था। विराम। 4 कोस के व्यास में वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। विराम। आज वह स्थान पुनः लहलहा उठा है। विराम। यह युवा शक्ति के बल का ही चमत्कार है। विराम। पूरे विश्व का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सर्वत्र युवकों का ही साम्राज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि युवक ही देश की नींव होते हैं। वे ही किसी देश की संपत्ति और शक्ति होते हैं। विराम। देश मशीनों के बल पर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ता है, चढ़ता है और फलता फूलता है। विराम। जिस देश के युवक जैसे होंगे वह देश भी वैसा ही होगा। विराम। युवक किसी देश के सच्चे दर्पण होते हैं। विराम। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत हमेशा से युवकों का देश रहा है। विराम। हमेशा ही धर्म, दर्शन, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्रों में युवकों ने ही नए रास्तों का निर्माण किया है। विराम। इतिहास बतलाता है कि जब कभी हमारी युवा शक्ति शिथिल, विलासी, निष्क्रिय और पथभ्रष्ट हुई है, तब देश का पतन हुआ है। किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि पतन के उस गर्त में से निकलने का काम भी युवकों ने ही किया है। विराम। वर्तमान भारत के पास भी युवा शक्ति का अक्षय भंडार है। विराम। इस भंडार का केंद्र भारत की विभिन्न शिक्षण संस्थाएं हैं। विराम। ऐसी स्थिति में जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उन्हीं युवकों से होता है जो विद्यार्थी के रूप में विद्यालयों और महाविद्यालयों में दिखाई देते हैं। विराम। शिक्षा के प्रचार और प्रसार के कारण पढ़ने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। विराम। आज भी युवा शक्ति की स्थिति का ज्ञान हमें तभी हो सकता है जब हम शिक्षा पद्धति के स्वरूप को जान लें। विराम। पैरा। हमारे देश में व्यावहारिक शिक्षा के केंद्र बहुत कम है। विराम। सर्वत्र किताबी ज्ञान पर बल दिया जाता है और वह ज्ञान भी इस ढंग से दिया जाता है कि उससे छात्र के व्यक्तित्व में कोई भी विकासोन्मुखी परिवर्तन नहीं आता है। विराम। जो कुछ पढ़ाया जाता, जिस ढंग से पढ़ाने वाले हैं, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, उससे छात्र के व्यक्तित्व में विकासोन्मुखी परिवर्तन कम दिखाई देता है।
विराम। कई बार तो सब कुछ सीखने के बाद भी छात्र अपने आप को किसी भी योग्य नहीं पाता है, विराम। इसी का दुष्परिणाम है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, विराम। वह पढ़ लिख कर भी कहीं का नहीं रहता और न ही उसे अच्छी नौकरी मिल पाती है, विराम। अब तो श्रम के प्रति उसमें असम्मान और कुसंस्कार जन्म ले चुका है, विराम। जितने पढ़े लिखे लोग आज हमारे देश में बेरोजगारी के शिकार हैं, विराम, उतने शायद किसी भी देश में नहीं होंगे। इन सबको नौकरी मिलना असंभव सा ही है, विराम। प्रतिवर्ष यह समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है, विराम। हमारे राजनेता, प्रशासक और अभिभावक चिंता में डूबे हुए हैं, विराम, पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, विराम। वास्तव में आज युवकों की स्थिति बड़ी दयनीय और शोचनीय है, विराम। माता पिता उन्हें विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में भर्ती कराकर सभी दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं, विराम। वह वहाँ क्या करता है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता, विराम। छात्र माता पिता के पैसे पर गुलछर्रे उड़ाता है, विराम। वह सोचता है कि मौज मस्ती का यही समय है, विराम, इसलिए वह अनुशासनहीन हो गया है, विराम। आज के युवक की यह स्थिति हो गई है कि वह बिना अध्ययन के ही कुछ कर गुजरना चाहता है। रचनात्मक कार्य का रास्ता नहीं मिलता, अतः वह विध्वंसक हो उठता है, विराम। उसके सामने देश की ऐसी तस्वीर नहीं रखी गई जिसमें रंग भरने के कार्य उसे करना हो, विराम। आज छात्र की दशा पर विचार करें तो हम उसे अत्यंत शक्ति संपन्न जीवित अणु बम कह सकते हैं, जो अपने सदुपयोग का क्षेत्र न पाकर देश की हरी भरी कैसर क्यारियों पर आग बरसा रहा है, विराम। वर्तमान युग में युवक कई प्रकार से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। कारण यह है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण मात्र राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं होता है, विराम। जब तक जनशक्ति या युवा शक्ति अपना सहयोग नहीं देती, तब तक राजनीतिज्ञ कुछ भी नहीं कर सकेंगे, विराम। देश की युवा शक्ति ग्राम विकास में अपेक्षित योगदान दे सकती है, विराम। पैरा वह अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाकर उनकी गरीबी हटाने में मदद कर सकती है, विराम। युवक यदि गांव के विकास का संकल्प ले लें तो गांव न केवल विकसित हो सकते हैं बल्कि ग्रामीण जीवन अपनी सार्थक स्थिति में आ सकते हैं, विराम। आज स्थिति यह हो गई है, युवक गांव से शहर की ओर आ गए हैं, विराम। गांव में चंदू कहा जाने वाला युवक शहर में आकर शिक्षा प्राप्त करके चंद्र कुमार बन जाता है, विराम। उस स्थिति में वह अपने गांव को भूल जाता है और उसे घृणा की दृष्टि से देखता है, विराम। युवक शहर में शिक्षा प्राप्त करके गांव की ओर जाएं, वहां औषधालय खोलें, विद्यालयों में पढ़ाएं और पुरुष और महिलाओं को परिवार कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा दें तो राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, विराम। इतना ही नहीं, युवक यदि ग्रामीण लोगों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करना बतलाएं, सहकारी समितियों द्वारा लघु कुटीर उद्योगों को विकसित करने का मार्ग दिखलाएं और ग्रामीण लोगों की समस्याओं को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करें तो
निश्चय ही ग्राम विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। विराम युवा शक्ति के अक्षय स्रोत हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मनोवृत्ति में पराधीनता मुद्रा नहीं लानी चाहिए। संपूर्ण विराम।